आज का पैगाम मुकद्दस कलाम में से ईस्टर बंधन खुलने का दिन। हालेलुया। कौन सा दिन है? बंधन खुलने का दिन, जिस दिन बंधन खुल गए। हालेलुया। और इसके लिए जो तिलावत है वो मरकुस की इंजील, उसके मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा और 16वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। देखिए मुकद्दस कलाम में से मरकुस 16वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो यू मस्ट ओपन योर बाइबल और हमारे साथ कलाम के शीशे को पढ़ें, बड़े ध्यान से सुने और कलाम खुदा पर गौर करें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा ऐसी हैरान ना हो तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है। वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वही उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहे आमीन। खुदा का शुक्र है, यीशु की कब्र और उसकी सलीब खाली है। हालेलुया। उसकी कब्र भी खाली है, उसकी सलीब भी खाली है। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ में ये जो रखी गई हैं क्रॉसेस, सलीबें जो हैं ये खाली हैं। ये दुनिया को पैगाम देती है। खाली सलीब भी पैगाम देती है कि उसने बाप के मिशन को पूरा कर दिया। अब वो सलीब पर नहीं है। हालेलुया। अब वो सलीब पर, और उसकी खाली कब्र भी दुनिया को यह पैगाम देती है कि बाप का मिशन पूरा करने के लिए सलीब पर जान दी, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की क़यामत से अजीब और हैरान कुन इनकलाब बरपा दुनिया में हुआ है और तब से दुनिया में इंजील की मुनादी की जा रही है। दुनिया ने इसको जुटलाने की कोशिश की, दुनिया ने इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की। दुनिया ने सबसे पहले तो सलीब का इनकार किया कि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब ही नहीं हुआ।
और जब वो मसलूब नहीं हुआ तो फिर जिंदा कैसे हुआ? सबसे पहले दुनिया को यह मान लेने की जरूरत है कि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब भी हुआ और फिर मुर्दों में से जिंदा भी हुआ। आमीन। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ईस्टर, रेजरेक्शन, बंधन खुलने का दिन है। जिस दिन बंधन खुल गए, जिस दिन बंधन खुल गए, आमीन, आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गया, रिहाई मिल गई, निजात मिल गई। इसलिए ईस्टर बंधन खुलने का दिन है। आप सोशल मीडिया पर जब सर्च करेंगे तो वहां पर आपको जो कब्र की तस्वीर मिलेगी वो खुली कब्र की तस्वीर है। बंद कब्र की तस्वीर, मसीह की जो कब्र है, यीशु अल मसीहा की, वो बंद कब्र नहीं है। दुनिया में जितनी कब्रें हैं वो बंद है। दुनिया में जितनी भी कब्रें हैं वो बंद है। वो इंसान की बेबसी, यानी ऐसा दुश्मन, जो आज हमारी मेन सर्विस में मैसेज है, उसमें हम 4 किस्म के दुश्मनों के बारे में सीखेंगे। उन दुश्मनों में कब्र भी दुश्मन है, और ऐसा दुश्मन है जो इसके जबड़े में आ जाता है, जो इसके कब्जे में आ जाता है, वो कभी छूटा नहीं है। इसलिए दुनिया की सब कब्रें बंद कब्रें हैं। एक कब्र दुनिया में ऐसी है जो बंद नहीं है, खाली है, वो मेरे यीशु की है। तो इसलिए आज शुभ पैगाम क्या है? ईस्टर बंधन खुलने का दिन है, जिस दिन कब्र खुल गई। खुली कब्र, हालेलुया, खुली कब्र। यीशु की कब्र कौन सी कब्र है? बाकी दुनिया की कब्रें बंद कब्रें हैं। दुनिया में किसी के पास जिंदा होने का तजुर्बा नहीं है। अगर है तो वो फिर मर गए। अच्छा, ये जो मरने का तजुर्बा है ना, ये दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये सिर्फ एक ही हस्ती, एक ही जात है, उसे मिला है, उसका नाम यीशु है। तू कह सकता मैंने मरने का तजुर्बा है? अगर यीशु ने भी मुर्दे जिंदा किए, वो जिंदा होने के बाद फिर मर गए आरजी तौर पर, लेकिन यीशु मसीह अब्दुल-बाद जिंदा है। दुनिया की कब्रें बंद हैं, मेरे यीशु की कब्र खुली है। ओपन टूम, बोले मेरे साथ, ओपन टूम, खुली कब्र। यीशु की कब्र खुली कब्र है। पतरस और यूहन्ना दोनों ने अंदर जाकर देखा कब्र में, और बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं पत्थर को इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु को जिंदा किया जाए। यीशु मसीह तो आपको पता है जिंदा होने के बाद बंद दरवाजों में से गुजर जाता। यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए कब्र को हटाने की जरूरत नहीं थी। कब्र का जो पत्थर है, जो भारी पत्थर था, उसको क्यों हटाया गया? ताकि उसके शागिर्द और वो औरतें जो वहां गई थी देख सकें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, इसलिए हटाया गया। और यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद शागिर्दों की मुनादी और उनका पैगाम यकसर बदल गया। उनकी मुनादी में पुख्तगी आ गई, उनकी मुनादी में कॉन्फिडेंस आ गया। वो जो खौफ था, जब उसने जान दी तो सारे शागिर्द डर गए, खौफ के मारे छिप गए। वक्ती तौर पर उन्हें लगा होगा अब हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, लेकिन जब यीशु जिंदा हो गया तो उनकी मुनादी कैसी हो गई? आओ देखें अमाल दूसरे बाब की 23वीं और 24वीं आयत। अमाल दूसरा बाब है 23 और 24। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से शागिर्दों की मुनादी कैसी हो गई।
अमाल दूसरा बाब 23 और 24। चुनाचे तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के, जी पढ़ते जाए जी, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साकिब के मुताबिक, साबिक के मुताबिक, जी, इल्म साबिक के मुताबिक माफिक, हाँ जी, पकड़वाया गया जी, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला जी। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर, हालेलुया, ईस्टर बंधन खुलने का दिन। तो यहां पर क्या लिखा है? लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसको कब्जा में रहता, उसके कब्जा में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। हालेलुया। मौत का कब्जा, किसका कब्जा? मौत काबिज हो जाती है। वो जिवें कब्जे वाले है ना, वो कब्जा छुड़ाना औखा हो जाता है, तो ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ छुड़ाना वैसे ही नामुमकिन सी, लेकिन मेरे यीशु ने इसके कब्जे को तोड़ा है। और मौत के बंद, ईस्टर बंधन खुलने का दिन है। और यहां पर क्या रसूल की मुनादी है? मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया। हालेलुया। मौत के बंद खुल गए, ईस्टर बंधन खुलने का दिन है। फिर उसके जी उठने से निविष्ते भी खुल गए। हालेलुया। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 24वां बाब 32वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 32। आओ देखें लूका 24वें बाब की 32वीं आयत। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था। वाह, नविश्तों का भेद खोलता था। तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए? हालेलुया। जोश आ गया, जज्बा आ गया, वलवला आ गया, खुशी आ गई, शादमानी आ गई। और ऐसे खुशी च असीं इत्थे अज इकट्ठे होए हैं, क्योंकि सानू भी जोश मिलिया होया है, नविश्ते खुले ने। हालेलुया। नबियों की मार्फत जो बातें कही गई थी वो पूरी हुई हैं। यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसकी कफारा बख्श मौत, उसका मसलूब होना, उसका दफन होना, उसका मुर्दों में से जिंदा होना, ये नविश्तों के मुताबिक है। नविश्ते खुले हैं। पहले क्या लिखे? मौत के बंद खोलकर, मौत के बंद खुले हैं, नविश्ते खुले हैं। और जिंदा होने के बाद जब नविश्ते बयान कर रहे थे खुदावंद, तो शागिर्द जोश से भर गए। खुशी, शादमानी, वलवला, जज्बा उनको मिला। और फिर उसने उनके जहनों को भी खोला। हालेलुया। जहन भी खुल गए, क्योंकि पहले तो समझते थे कि भी इन्हें बादशाह बन जाना है, तो कोई उधर दाएं बैठेगा, कोई बाएं बैठेगा। तो कईयों को होर ही समझ आई। आपको पता है एक मां भी सिफारिश करने लगी कि मेरा एक पुत्र तेरे सजे बैठे, एक खब्बे बैठे, एक वजीर खजाना हो जाए, ताकि पैसे गिणिया करे। पैसे गिणन वाला शौक सारिਆਂ ਨੂੰ ही है, तो अम्मियां ਨੂੰ जरा ज्यादा ਹੁੰਦਾ है। अम्मियां उस राणे च जमा करती रहंदियां ने। तो उसको नहीं पता था कि दाएं और बाएं किसने आना है, क्योंकि नबियों ने जो कुछ कहा था वो पूरा होना था। लूका 24वें बाब की 16वीं आयत। पहले हमने देखा कि मौत के बंद खुले हैं, फिर हमने देखा नविश्ते खुले हैं, अब हम देखते हैं उनके जहन और आंखें भी खुलेंगी।
लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी। हाँ, उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने, उसने उनसे कहा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लोपस था जी, जवाब में उसे कहा क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है? बहुत शुक्रिया जी। आंखें बंद थी ना, ते पता नहीं चलन दिया, ते जो अखां बंद हो ना फिर वाकई नहीं लोगों को पता चलता। इसलिए दुनिया दी अखां बंद ने, वो ना यसू की मसलूबीयत मनते ने ते ना उसकी खाली खबर नूं मनते ने, क्योंकि अखां बंद ने। इधरों एक ताली बजी सी, शाबाश। है गल ये मैंने पता चलता भी तुहानूं समझ आ रही है। ये तालियां बेसिकली मेरे लिए नहीं होंदियां, ये उहदे जलाल ली ने। आमीन। जब आंखें बंद हैं तो फिर कैसे कोई देखेगा? कलाम में लिखा जो अंधा है वो अंधे को राह नहीं दिखा सकता, वो दोनों गड़े में जा गिरेंगे। दुनिया अंधी है, रूहानी तौर पर ब्लाइंड है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है लोगों की। इसलिए वो यीशु की सलीब के भी इनकारी हैं और यीशु मसीह की रेजरेक्शन खाली कब्र के भी इनकारी है। आंखें खुलने का दिन है, हालेलुया। उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खोल दी गई ताकि वो जाने कि ये वही यीशु है जिसे मसलूब किया गया था। इसलिए ईस्टर बंधन खुलने का दिन है। 45वीं आयत पढ़े जी। आंखें खुल गई, अब उनके जहन भी खुलेंगे। लूका 24:45 जी। फिर उसने उनका जहन खोला। हाँ, अब यहां पर क्या लिखा? फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लोगों के जहन बंद है। पहली आयत का मतन था आंखें बंद थी, अब यहां पर क्या है? जहन ही बंद है। और मैं अक्सर नहीं कहना कि जड़ा गले वालों बसूरा होवे वो तो रियाज करके सुरीला हो जाएगा, तो जिदा जहन ही बसूरा होए उन्होंने किथे लैके जाओगे? साढ़े एक खान साहब सन, वो किसी को सिखाण कि जहर, वो कवे जहर। ए कई दुआ करते होंगे, मैं उन्होंने सुनना होना, वो खाने को खाना कहनगे, खाना खुदावंद खाने को बरकत दे। ओ भाई खाना ने साडा ते इंडिया वालियां ने साडी उर्दू की बर्बादी लाती। वो खान नू खान कहनगे, उर्दू की तबाही ना करो, खान ना क्या करो, खान ही क्या करो। हाँ जी। ते वो खान साहब कहन लगे इनू जहर देने पैना है, तद इन्हें जहर कहना, वरना जहर ही कही जाओ। अच्छा, जेदा गला बसूरा है वो तो रियाज नाल है, ते जेदा ज़हन बसूरा है वो की हाल होगा। थैंक यू बेटा। इसलिए लोगों के जहन ठीक नहीं है, लोगों को ज़हनी शिफा की जरूरत है, लोगों को मेंटल हेल्थ की जरूरत है। दुनिया के जहन बंद हैं और जब जहन खुल जाएंगे तो सलीब को भी कबूल करेंगे और खाली कब्र के पैगाम को भी कबूल करेंगे। लोगों के जहन बंद हैं। आप अंदाजा लगाएं, वो शागिर्द जो शांत रहे उनके जहन बंद थे। यीशु 3 साल तक उन्हें तालीम देता रहा, जहन बंद थे। शरा के आलमों को भी समझ नहीं आती थी। रात के पैरों में एक शरा का आलिम आता है और वो कहता है, ए उस्ताद जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा। और यीशु ने कहा, और वो कहने लगा जब तक खुदा उसके साथ ना हो, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा हो खुदा की बादशाही में दाखिल। तो उन्हें क्यों की क्या? शरादा आलम, पढ़िया लिखिया आलम फाजल,
ये नहीं कि आम बंदियां दा ज़हन बंद है, आलमां दे भी ज़हन बंद हुंदे ने। वो कहने लगा कि मैं तो हुण बुढ़ा हो गया, तो क्या मैं दोबारा अपनी मां के पेट च जावांगा? गौर करो, एवे आलमां दा हाल। आलम हो के उन्होंने नवी पैदाइश के मुकाशफे का नहीं पता, तो अज भी बेशुमार डिनोमीनेशनस नूं नवी पैदाइश के मुकाशफे की नहीं समझ आ रही। इसलिए तौबा ते बपतिस्मे की मुखालफत लोग करते हैं, क्योंकि जहन बंद ने। फिर उसने उनके जहनों को खोला, तो जिन्नी देर किसी का जहन ना खुले किताबे मुकद्दस की उन्होंने समझ नहीं आनी। उसने उनके जहनों को खोला ताकि कफारा बख्श मौत को समझे, ताकि खाली कब्र के पैगाम को समझे। ईस्टर, रेजरेक्शन डे, ईस्टर डे जो है ये बंधन खुलने का दिन है। तो जे अज भी किसी का जहन नहीं ना खुलिया तो फिर कभी भी नहीं खुलना, क्योंकि ईस्टर हमारे जहनों को खोल देता है, हमारे बंधन खोल देता है। आखिरी हवाला मत्ती 27वें बाब की 66वीं आयत मुकद्दसा। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से मत्ती 27:66। ईस्टर बंधन खुलने का दिन है। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए जी, और पत्थर पर मोहर करके, ये बड़ी गौरतलब बात है, पत्थर पर मोहर करके। ये मोहर जो है ये रोमन्स की थी, उस वक्त की सुपर पावर, उस वक्त की ताकतवर गवर्नमेंट, और इतनी जालिम और ताकतवर थी, उनकी मोहर को कोई छू भी नहीं सकता था। और मोहरें टूट गई। हालेलुया। ईश्वर के मौका पर मोहरें टूट गई, क्योंकि ईश्वर बताता है ये बंधन खुलने का दिन है, ये मोहरों को तोड़ने का दिन है, ये आंखों को खोलने का दिन है, ये मौत के बंद खोलने का दिन है, और ये बंद जहनों को खोलने का दिन है। बंधन खुल गए, मोहरें टूट गई, जहन खुल गए, आंखें खुल गई। मेरी दुआ है कि वो लोग जो मसीह की सलीब के इनकारी हैं, वो लोग जो मेरे यीशु की खाली कब्र पर, इस पर मैंने बताया अपने पिछले पैगाम में कि 2000 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, दुनिया ने पूरी कोशिश की है कि वो ये साबित करने की कोशिश करे कि ये कब्र यीशु की नहीं है। हाँ, वाकई यीशु दी ने सी, ए यूसुफ और मत्तिया दा जड़ा सी उदी सी, उन्हें अपनी कब्र च यीशु नूं रखवाया, क्योंकि यीशु ने उस कब्र च रहना नहीं सी। हालेलुया। आरजी कब्र सी, लेकिन अज भी लोगों को कहते हैं यीशु दी खाली कब्र है। मेरी दुआ है कि ईस्टर के मौका पर लोगों की आंखें भी खुल जाएं, जहन भी खुल जाएं, और जो मोहरें लगी हुई हैं, जो बंधन है, जो मजहबी मोहरें हैं, और जो इब्लीस ने लोगों के जहनों को बंद किया हुआ है, मेरी दुआ है ईस्टर के मौका पर उनके जहन खुल जाएं और वो रेजरेक्टेड लॉर्ड को कबूल करें, उसे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें। और जैसे उसने उनके जहनों को खोला, आज भी खुदा लोगों के जहनों को खोले, ताकि लोग यीशु को जाने कि जो जिंदा है वही निजात देंदा है। आओ ऐसे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं।